नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं गीता के 5वें अध्याय के अगले पाठ के बारे में। अभी तक हमने बात करी जो सारी बातें हमारे जीवन से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। आगे देखते हैं कि अब और क्या बताया गया है इसमें। देखिए, यहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अर्जुन जो था वो यहां पर भौतिक जीवन छोड़ना चाहता था। जी, अर्जुन जो थे वो भौतिक जीवन छोड़ना चाहते थे। गीता की शुरुआत में ही हमने इस बात का जिक्र किया था और इसके पीछे का कारण क्या था कि उसे डर था कि वो कहीं कर्म ना कर पाए, अपने उसे कर्म बंधन मिलेगा और उसके कारण से वो सारे काम नहीं कर पाएगा जो काम उसे करने चाहिए, और इसकी चिंता काफी ज्यादा खाई जा रही थी। ये बात हमने पहले के अध्यायों में पढ़ ली है। यहां पर उसी का एक लिंक यहां पर बताया गया है कि देखिए, किसी भी तरह के जीवन को छोड़ना आवश्यक नहीं है किसी दूसरी चीज को अपनाने के लिए। जी हां, ये बहुत ही ज्यादा गहरी बात है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई गई है। किसी भी तरह के जीवन को पाने के लिए किसी दूसरे जीवन को छोड़ना आवश्यक नहीं है। ये डिपेंड तभी करता है कि आप किस इंटेंशन से किसी काम को करना चाहते हैं। देखिए, ये बात तो हम सभी ने सुनी है और हम सभी ने बचपन में पढ़ी भी है कि दो नावों में पैर रख के नहीं चलना चाहिए। जी हाँ, बट ये भी सत्य है कि एक नाव में बैठ के दूसरी नाव को भी चलाया जा सकता है, या एक नाव के साथ साथ दूसरी नाव को भी चलाया जा सकता है। आप सभी ने कभी कमल का पेड़ देखा है, कमल का पौधा देखा है? आप सभी ने कमल का फूल देखा है? आप सभी ने, अगर आप सभी ने देखा होगा तो आप सभी ने महसूस किया होगा कि कमल के जो पत्ते होते हैं वो पानी में किस तरह से फंसे हुए होते हैं, और उसके बाद भी एक कमल का फूल बहुत शानदार तरह से खिलता है। माहौल देखिए थोड़ा सा, वहां का पानी ही पानी है, और वो पानी भी ऐसा नहीं होता जो नॉर्मल पानी होता है। वो एक तरह से कीचड़नुमा पानी होता है, दलदल जैसा पानी होता है थोड़ा सा, और उस पानी में कमल का फूल और कमल के पत्ते भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे से पत्ते होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से एक पुष्प को बाहर निकालने के लिए पत्तों ने अपना बलिदान दे दिया, उसी तरह से एक अच्छी चीज को बाहर निकालने के लिए अगर हमें कोई छोटे छोटे सैक्रिफाइस करने भी पड़ जाए तो वो उसमें कोई बुरी बात यहां पर नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप चाहे जो काम करें, आप चाहे जिस तरह का काम करें, कोशिश आपको क्या करनी है? कोशिश आपको ये करनी है कि अपनी चिंताओं को उस काम में मत लगाइए। अपनी चिंताओं से दूर होके, अपनी चिंताओं से मुक्त होके आप उस काम को करिए तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी हां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, कर्म हम सभी करते हैं, और कर्म जब हम करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा उलझन भी आती है, काफी ज्यादा परेशानी भी आती है। और आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, मूड। जी हां, मेरा मूड नहीं है कुछ करने का, इट मीन्स कि मैं कर्म से दूर जा रहा हूं। उस बचाव के लिए, उस उलझन से बचने के लिए मैं दूर जा रहा हूं, और उसके लिए मैं सहायता किसकी ले रहा हूं? मूड की, अपने मूड की। एग्जैक्टली। तो यहां पर मैं बचने का प्रयास कर रहा हूं, न कि मैं उस काम को करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, कर्म जो है वो आज हमारे पास है, जरूरी नहीं कि कल हमारे पास होगा। एग्जैक्टली, ये बहुत सोचने वाली बात है और इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, दैट कर्म इज नॉट ऑलवेज विद अस। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि हमारे पूरे साल में 3-4 तरह की ऋतुएं आती हैं। हर एक फसल का अपना एक समय होता है, हर एक फसल का अपना एक टाइम होता है। उसी मौसम में, उसी समय पे, उसी टाइम पे अगर वो फसल बो दी जाए तो ही उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। अगर आप
गर्मी में बोई जाने वाली फसल को सर्दी में करेंगे तो क्या उसके शुभ परिणाम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपका कर्म जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। एग्जैक्टली यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है। कर्म आज है, जरूरी ना हो कि कर्म कल भी रहेगा। इसका मतलब यह है कि कर्म का फल तो आज हमें मिल जाएगा, पर अगर कल हम यही कर्म करेंगे तो हो सकता है कि हमें इसका फल ना मिल पाए। इस बात का हमें विशेष यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और इस बात को हमें बहुत ज्यादा अपने जीवन में उतारना चाहिए कि तभी तो यहाँ पर एक कहावत भी बनी है, आप सभी ने सुना होगा इस कहावत को भी, कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। इसका मतलब भी यही है कि अभी का कर्म आपको अभी फल देगा और बाद का कर्म आपको बाद में फल देगा। अभी का कर्म अगर बाद में करोगे तो फल की तो आप सोचना ही छोड़ दीजिए कि आपको कोई भी फल यहां पर मिलेगा। एग्जैक्टली तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर हर एक चीज का जो जुड़ाव है वो आपके जीवन से है। हर एक चीज का जो जुड़ाव है वो आपकी लाइफ से है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, डजंट मैटर। लाइफ इज अ लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं और किस तरह से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। भौतिक जीवन में उलझ के, कर्मों से बच के आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं या अध्यात्म का सहारा लेके आनंद के साथ कर्म को करते हुए आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए ये सोचना और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने कर्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं या किस तरह से आप अपने कर्म को करने का प्लान कर रहे हैं। ये आज के समय में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो कर्म नहीं करना चाहते, वो काम नहीं करना चाहते, वो बचना चाहते हैं, हर एक काम से बचना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही कहूंगा कि बच के कब तक रह लोगे और बच के कब तक चले जाओगे, ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। अगर ज्यादा दूर जाना है और अपनी लाइफ को अच्छे से बिताना है तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा और कर्म का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यही चीजें बताई गई है जो कि मैंने अपने माध्यम से आप लोगों तक ये चीजें पहुंचाई है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही है जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानियों को दूर करूं, आपके जीवन में जो आ रही समस्याएं उनको दूर करूं और आप कहीं उलझन में फंसे हुए हैं आपकी उलझन को सॉल्व करूं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर करने हैं सो दैट कि हम लाइव सेशन स्टार्ट कर पाएं, तो इसमें मेरी आप मदद जरूर करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।